माई डेविल हस्बैंड एपिसोड 1। आलिया का आज कॉलेज का आखिरी दिन है, इसीलिए आज वो कॉलेज पार्टी कर रही है सभी के साथ, क्योंकि अब वो कॉलेज नहीं आएगी। अब वो एग्ज़ाम देगी, उसके बाद कॉलेज से छुट्टी। पार्टी ख़त्म होते ही वो घर जाती है और रास्ते में चलते चलते वो सोचने लगती है और मन ही मन बहुत खुश होती है। वो सोचती है कि अब हमारे घर के हालात अच्छे होंगे और मैं अपनी 2 बहनों को अच्छे से पढ़ाऊँगी और मम्मी पापा का सारा सपना पूरा करूँगी। पापा अकेले कितनी मेहनत करते, घर का सारा खर्च अकेले ही उठाते हैं, मगर अब उन्हें ज़्यादा परेशानी नहीं होगी, क्योंकि मैं उनके साथ मिलकर काम करूँगी और उनका बोझ कम करूँगी। तभी आलिया का घर आ जाता है और वो देखती है कि उसके घर के बाहर बहुत भीड़ है। वो ये सब देख के घबरा जाती है, जल्दी से आगे बढ़ती है और अंदर जाकर देखती है कि उसकी मम्मी और बहन रो रही है। तब देख कर वो घबरा जाती है और अपनी मम्मी से पूछती है कि क्या हुआ मम्मी, आप क्यों रो रही हो। तब उसकी मम्मी उसे पकड़ के रोने लगती है और बोलती है, बेटे तेरे पापा का एक्सीडेंट हो गया, वो सड़क पार कर रहे थे, तभी एक ट्रक वाले ने उन्हें धक्का मार दिया है। ये सुनकर आलिया भी रोने लगती है और बोलती है, मम्मी पापा कहाँ। तभी आलिया की मम्मी बोलती है, बेटा वो तेरे नरेश अंकल उन्हें हॉस्पिटल लेके गए और हम भी जा रहे हैं, मगर उन्होंने हमें जाने नहीं दिया। तभी आलिया बोलती है, आप मुझे बताइए कि वो कौन थे हॉस्पिटल में, मैं अभी जाऊँगी उनके पास। तब आलिया की मम्मी बोलती है, बेटा तू एक बार अंकल को कॉल करके पूछ, मैं भी जाऊंगी, मेरा भी दिल बहुत घबरा रहा है, मैं उन्हें अकेले नहीं छोड़ सकती। तभी आलिया अंकल को कॉल करती है और उनसे हॉस्पिटल का एड्रेस पूछती है और उसके बाद वो अपनी माँ और बहनों के साथ सीधा हॉस्पिटल चली जाती है। हॉस्पिटल पहुंचकर वो सभी उन्हें ढूंढते हैं। तभी आलिया की नज़र नरेश अंकल पर जाती है और वो भागते हुए उनके पास जाती है और उनसे पूछती है कि अंकल मेरे पापा कहाँ हैं। तब नरेश अंकल बोलते हैं, बेटा वो तो ऑपरेशन थिएटर में, क्योंकि उनका बहुत ही बुरा एक्सीडेंट हुआ जिससे उनकी हड्डियों में काफ़ी चोट आई है और उन्हें पता नहीं कि क्या हुआ है, वो डॉक्टर ही जाने। तभी डॉक्टर भी वहाँ आते हैं और पूछते हैं कि मरीज के घर वाले कहाँ हैं। तब आलिया बोलती है, जी बताइए, मैं उनकी बेटी हूँ। तब डॉक्टर बोलते हैं, जल्दी से 5 लाख रुपए का इंतज़ाम करिए, क्योंकि हमें उनका ऑपरेशन करना है, वो भी जल्दी जल्दी से। ये सुनकर आलिया बोलती है, 5 लाख। तब डॉक्टर बोलता है, जी 5 लाख, वो भी बहुत ही जल्दी, क्योंकि अगर हमने जल्दी से ऑपरेशन स्टार्ट नहीं किया ना तो फिर उनके रहने की उम्मीद नहीं रहेगी, क्योंकि उनका खून काफ़ी निकल चुका है। यह सुनकर आलिया बहुत घबरा जाती है और वो डॉक्टर से बोलती है कि आप पैसों की टेंशन मत लीजिए, मैं पैसों का बंदोबस्त करती हूँ, बस आप जल्दी जल्दी से ऑपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। तभी आलिया जल्दी से अपनी माँ के पास जाती है और उन्हें सारा बात ये सुनकर वो रोने लगती है, बोलती है, हमारे पास इतने पैसे ही नहीं हैं, हम इतने पैसे कहाँ से लाएंगे। आलिया भी काफ़ी परेशान हो जाती है, अब हम इतने सारे पैसे कहाँ से लाएंगे। आलिया सोचती है कि हमने तो आज तक इतने पैसे देखे भी नहीं हैं जितने डॉक्टर ने मांगे हैं। तभी वहाँ पर आलिया के नरेश अंकल आ जाते हैं, उन्हें देखते हुए बोलते हैं कि क्या हुआ, आप दोनों रोके। तभी आलिया के मम्मी बोलती है कि भाई साहब, डॉक्टर ने हमसे अभी 5 लाख रुपए मांगे और हम इतने सारे पैसे कहाँ से लाएंगे। ये सुनकर नरेश अंकल परेशान होते हैं, सोचने लगते हैं कि इनके पास इतने रुपये है ही नहीं, ये इतनी जल्दी पैसों का इंतजाम कहाँ से करेंगे। तभी उनके पास बॉस का याद आता है और वो बोलते हैं कि भाभी आप परेशान मत होइए, मैं अभी अपने बॉस से बात करता हूँ, वो बहुत ही अच्छे इंसान है, वो अनिल को जानते हैं, वो कितना ईमानदार है, क्या पता इस मौके में हमारी कुछ मदद कर सके। तभी आलिया बोलती है, अंकल पापा तो एक छोटे मोटे वर्कर है, तो वो इतने पैसे क्यों देंगे। तब नरेश अंकल बोलते, बेटा वो तो है, मगर हमारे बहुत बहुत अच्छे इंसान है जो सभी की दुख दर्द को समझते हैं। तभी नरेश अंकल वहाँ से चले जाते हैं और अपने ऑफिस जाते ही वो सीधा बॉस के पास जाते हैं। बॉस उन्हें देखकर बोलता है, क्या बात है नरेश, आज तुम इतना लेट है। तब नरेश बोलते हैं कि साहब आज मैं काम करने नहीं आया हूँ, मुझे आपसे बहुत ज़रूरी काम है। तब साहब बोलते हैं, हाँ बोलो क्या काम है। तब नरेश बोलते हैं कि साहब वो अनिल है ना जो आज सुबह ऑफिस आ रहा था, तभी रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो गया है साहब, वो अभी हॉस्पिटल में है और वो ज़िंदगी और मौत में लड़ रहा है। डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए 5 लाख रुपए मांगे हैं, अगर नहीं दिए तो उनका ऑपरेशन नहीं होगा, मगर वो बहुत गरीब है, उनके पास तो इतने पैसे नहीं है, तो उसका कोई बेटा भी नहीं है, बस 2 बेटियां हैं और उसे पैसे दे देंगे तो उनका बहुत बड़ा उपकार होगा। ये सुनकर बोलते हैं, अरे तुम ये क्या बोल रहे हो, मैं क्यों नहीं करूँगा उसकी मदद, चलो मुझे जल्दी से बताओ वो कौन सी हॉस्पिटल में, ताकि मैं उन्हें जल्दी कॉल करके ऑपरेशन करने के बोल दूँ। तभी नरेश उन्हें हॉस्पिटल का नाम बताता है और साहब उनसे बोलता है कि आप ऑपरेशन स्टार्ट करें, मैं अभी पैसे लेकर आता हूँ। तभी साहब अपने बेटे को कॉल करके उससे बोलते हैं, बेटा तुम जहाँ हो जल्दी से ऑफिस आ जाओ, क्योंकि बहुत ज़रूरी काम, तो मैं जब आ जाता हूँ। उनका बेटा बोलता है, जी डैडी मैं भी आता हूँ। तभी नरेश बोलते हैं, हॉस्पिटल चले, हम चले जाते हैं।
हॉस्पिटल पहुंचते ही नरेश साहब को अनिल के परिवार से मिलवाता है। साहब उनसे मिलकर उन्हें बोलते हैं, देखो आप लोग ज़्यादा परेशान मत हो, अनिल को कुछ भी नहीं होगा, उसका ऑपरेशन स्टार्ट हो गया है। और हाँ, जब भी पैसे की ज़रूरत हो आप मुझे बता देना, बिल्कुल मत घबराना। देखो अनिल एक बहुत ईमानदार और एक अच्छा इंसान है, उसने अपने कितने साल दिए हैं मेरे ऑफिस में, और आज जब मेरी ज़रूरत है तो मैं पीछे कैसे हट सकता हूँ। ये सुनकर आलिया की मम्मी रोने लगती है और साहब को बोलती है, साहब आप सच में इंसान नहीं भगवान है, अगर आज आप हमारी मदद नहीं करते तो हमें पता नहीं क्या होता। ये सुनकर साहब बोलते हैं, अरे नहीं ऐसा मत बोलो, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है जो तुम ऐसा बोल रही हो। तभी साहब को के पास कॉल आती है और वो चले जाते हैं, उधर ऑपरेशन हो रहा है। तभी आलिया की मम्मी के पास एक कॉल आती है और वो सुनती बिलखती। ये सब देखकर उनकी दोनों बेटियां घबरा जाती है और अचानक मम्मी को क्या हो गया।